अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम और एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम यानी नेक्स्ट चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें हमारे पास कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो जेके बोस यानी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो उसके लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि जितने भी बच्चे होंगे क्लास 10th के, उनकी जो प्रिपरेशन होगी वो ठीक ठाक जा रही होगी और वो ऐसा ना करेंगे कि खाली वो इन ही क्वेश्चंस पर डिपेंड रहेंगे। तो वो एक बात कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को वो प्रिपेयर करेंगे तो इन क्वेश्चनों में से उनको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। यानी ये क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलो हम चलते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर नंबर 4 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी फॉर द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए हम देखेंगे। तो हमारे पास इसमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है ये हमारे पास एक्सरसाइज है। तो इसमें अगर पूछा गया एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हो सकता है या फिर फर्स्ट पार्ट हो सकता है। यानी अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करेंगे यानी 4.1 में से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट या फिर थर्ड पार्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 4.2 एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास 5 पार्ट्स हैं और इन 5 पार्ट्स में से जो इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते हैं हमारे पास वो पहला पार्ट और हमारे पास सेकंड पार्ट और हमारे पास फिफ्थ पार्ट बनता है। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये जो हमारे पास थर्ड है ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट बनता है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इस एक्सरसाइज से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। ओके, तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ओके, सो नेचर ऑफ रूट्स में आपको यहाँ पर ये बातें याद रखनी हैं। टू डिस्टेंट रूट रियल रूट्स कब होते हैं? इफ़ तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो से होता है। ओके, और सेकंड बात ये याद रखनी है, टू इक्वल रियल रूट्स तब होते हैं जब तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर होता है। और थर्ड बात आपके पास नो रियल रूट्स तब होते हैं जब तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से छोटा होता है। तो ये 3 कंडीशंस जो हैं ये आपको यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, यानी एमसीक्यूज़ में ऐसे ये जो पार्ट्स हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इन पार्ट्स को भी ध्यान से देखोगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसी एक्सरसाइज की यानी इसी एक्सरसाइज यानी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट बनता है और इससे हमारे पास यानी ये 3 पार्ट जो हैं ये 3 पार्ट आप करोगे यानी इसमें से आपको एक पार्ट मिल सकता है एग्ज़ाम में। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें से है, यानी क्वेश्चन है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट आप करेंगे। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि 4.4 एक्सरसाइज से हमने यहाँ पर यानी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देखा, वो हमारे पास यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। और फिर अगर हम समरी की बात करेंगे, यानी समरी से आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास इसमें से तुम्हारे पास ये वाला जो 6 वाला ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर 6 वाली दी है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में मिल सकती हैं ये कंडीशंस। सो इन कंडीशंस को आप याद रखोगे। इन कंडीशन के लिए आप ऐसे भी याद रखोगे इसको, यानी फर्स्ट कंडीशन जो है 2 डिस्टेंट रियल रूट्स, तो तब तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेट जो होता है ये ग्रेटर देन 0 होता है, यानी ये कंडीशन इस तरह भी लिखी जाती है। सेकंड जो इसमें है, सेकंड बात जो है ये वाली 2 इक्वल रूट्स, तब तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 होगा, तो आपको ऐसे भी दे सकते हैं वो एग्ज़ाम में। और फिर थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है वो है नो रियल रूट्स इफ़ b² - 4ac इज़ लेस दैन 0, दैट मीन्स इसका मतलब डिस्क्रिमिनेट जो हमारे पास है यानी डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0, यानी ये 3 कंडीशंस जो आपके पास हैं ये एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछी जा सकती हैं। तो आप को ऐसी ये जो पार्ट्स हैं ये एमसीक्यूज़ में मिल सकते हैं। तो हम यहाँ से एक और मरतबा देखते हैं इनको, यानी एक्सरसाइज 4.1 में से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड आपके पास इम्पॉर्टेंट बनते हैं, यानी ये उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो भी अगर उसने इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन पूछा तो ये 2 पार्ट बनते हैं एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 की अगर हम बात करेंगे, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स देखे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, उसमें पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड एंड पार्ट नंबर हमने 5th देखा। ओके, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें से है, यानी इस एक्सरसाइज से ये जो क्वेश्चन हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। और नेक्स्ट इसकी बात करेंगे हम, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स को आपको पढ़ना है, तो इसमें आपको ये 3 कंडीशंस को याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेट अगर तुम्हारे पास ग्रेटर देन होता है 0, यानी डिस्क्रिमिनेट इक्वल होता है 0 और डिस्क्रिमिनेट लेस देन होता है 0, तो ये 3 कंडीशन कब बनती हैं, तो तुम्हारे पास ये 2 डिस्टेंट रियल रूट्स अगर होगा तो ये कंडीशन बनती है। ओके, सेकंड 2 इक्वल रूट्स होगा तो ये कंडीशन बनती है, और थर्ड नो रियल रूट्स होगा तो ये कंडीशन आपको बनती है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, आपको ये पार्ट्स जो हैं ये आपको मिल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर यानी ये जो हमारे पास है, हमारे पास इसके बाद जो लास्ट इसका है यानी एक्सरसाइज लास्ट इसकी, उससे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसके 3 पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और फिर हम इसी एक्सरसाइज से यानी ये एक्सरसाइज जो है 4.4 में से हमारे पास 2 ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हमारे पास ये जो समरी है, ये समरी आप पढ़ सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो तुम्हारे पास 5th वाला है। सो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी और आप इन क्वेश्चनों को भी अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को जारी रखते हुए इन क्वेश्चनों को भी आप अच्छी तरह करोगे। सो आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। सो थैंक यू।